Hello everyone. Today we will discuss the topic of culture and its interaction with education. कल्चर वर्ड जो है इसको कई बार सिविलाइजेशन से कंफ्यूज किया जाता है, बट कल्चर जो है किसी भी टर्म का वो हमारी सोशल हेरिटेज होती है। हमारा वो पार्ट होता है जो नॉलेज, बिलीव्स या लॉज जो भी हम अपनी सोसाइटी से, अपनी एनवायरनमेंट से लर्न करते हैं वो कल्चर के अंडर आता है। इसमें हमारे बिलीव्स, ट्रेडिशंस, कस्टम्स सब कुछ आ जाता है एंड ये एक्वायर्ड ट्रेट है, मतलब हम इसको सीख सकते हैं। इसलिए कल्चर को सिविलाइजेशन से बिल्कुल अलग रखना चाहिए। कल्चर बेसिकली एक टाइप का पॉलिश्ड बिहेवियर होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग का। कल्चर में हम सब कुछ इंक्लूड करते हैं जो आज तक ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किया है, उसके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, वो किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करता है, किसी सोसाइटी में कोई पर्सन्स किस तरह से रहते हैं, वो सब कुछ कल्चर के अंडर ही आता है। According to Tyler, culture is that complex whole which includes ideas, beliefs, traditions, customs, and any other capacity and habits acquired by a man as a member of society. मीन्स इसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं आती, ह्यूमन बीइंग जो सोसाइटी में रहते हुए जो ट्रेड्स अपने इन्वायरमेंट से अडाप्ट करता है और उस सोसाइटी के मेंबर की तरह उन सभी ट्रेड्स को फॉलो करता है, उनकी आइडियोलॉजी को, बिलीव्स को, ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को, वो सब कुछ कल्चर ही बनता है किसी भी सोसाइटी का। नेक्स्ट इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। कल्चर के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? फर्स्ट, ये एक एक्वायर्ड ट्रेट है, मीन्स ये लर्न किया जाता है, कोई इनबॉर्न कैपेसिटी या टेंडेंसी नहीं है, ये एक लर्नड ट्रेट है जो कोई भी ह्यूमन बीइंग लर्न करता है अपने एनवायरनमेंट से, अपनी सोसाइटी से। नेक्स्ट इट इज़ ट्रांसमिटेड। कल्चर जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसमिट किया जाता है। हम अपने जो बच्चे हैं या अपने अगली जनरेशन है उनको कल्चर ट्रांसमिट करते हैं कि हमारी सोसाइटी के क्या नॉर्म्स हैं, क्या बिलीव्स हैं, हम किस तरीके से यहाँ एक मेंबर ऑफ सोसाइटी रह सकते हैं। कल्चर शेयर्ड होता है, शेयर्ड इन द सेंस कि सिर्फ एक ही पर्सन का कल्चर नहीं होता, ये पूरी सोसाइटी के मेंबर्स इसे होल्ड करके रखते हैं एंड भी कॉमन होता है, कॉमन ट्रेट है एक सोसाइटी का। कल्चर क्यूमुलेटिव फॉर्म का होता है, मीन्स कि इसमें सिर्फ एक ही टाइम की जो नॉर्म्स, ट्रेडिशंस या कल्चर्स हैं वो नहीं चलते, इसमें ऐड ऑन होती जाती हैं नई चीज़ें, जिससे क्या है हमारी जो ट्रेडिशंस हैं या जो नॉर्म्स चेंज होते हैं सोसाइटी के, वो सब कुछ ऐड ऑन होता जाता है। इसमें डायनेमिक नेचर का होता है बिकॉज ये हर स्टेट का, हर एक कह सकते हो कंट्री का कल्चर डिफरेंट होता है, काम करने का नज़रिया, उनकी आइडियोलॉजी, बिलीव्स डिफरेंट होते हैं, इसलिए ये डायनेमिक नेचर का होता है। लैंग्वेज जो है उसको करियर ऑफ कल्चर माना जाता है, मीन्स ये लैंग्वेज ही होती है जिससे कल्चर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफ़र हो सकता है। ये सोसाइटी से सोसाइटी चेंज होता रहता है, ये किसी इंडिविजुअल की हेरिटेज नहीं है, बल्कि एक इंडिविजुअल की एक्सपेक्टेशन है एज अ ग्रुप ऑफ सोसाइटी मेंबर कि वो अपनी सोसाइटी से क्या चाहता है। नेक्स्ट इज़ इंटरेक्शन ऑफ कल्चर विद एजुकेशन। इसको हम दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे, इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन एजुकेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन कल्चर। जब हम स्टडी करते हैं इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन एजुकेशन, तो सबसे पहले एम्स ऑफ एजुकेशन को कल्चर जो है वो अफेक्ट करता है। ऑफ एजुकेशन जो है वो कल्चरल आइडियल्स, वैल्यूज़ और पैटर्न्स ऑफ सोसाइटी के अकॉर्डिंगली ही सेट किए जाते हैं, इसलिए जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो एम्स ऑफ एजुकेशन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज करिकुलम। अगर एम्स ऑफ एजुकेशन एज करिकुलम इज़ डिपेंडेंट ऑन एम्स ऑफ एजुकेशन, सो करिकुलम भी जो है वो डिपेंडेंट होता है कल्चर के ऊपर, बिकॉज एम्स अगर हम डिसाइड करते हैं कल्चर के अकॉर्डिंगली, तो जो करिकुलम है उसमें भी कंडीशंस जो सोसाइटी की हैं उन्हें ऐड ऑन करके कल्चरल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली करिकुलम को डिज़ाइन किया जाता है। कल्चर का इम्पैक्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग पर भी पड़ता है। अर्लियर एंशिएंट टाइम्स में टीचर सेंटर्ड मेथड्स होते थे, बट जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेस आ रही हैं उसके अकॉर्डिंगली मेथड्स ऑफ टीचिंग भी अब चाइल्ड सेंटर्ड हो गए हैं। पहले टीचर सेंटर्ड मेथड्स को प्रेफर किया जाता था, बट कल्चरल चेंज के अकॉर्डिंगली चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स को प्रेफरेंस देनी शुरू हो गए हैं।
डिसिप्लिन में भी सेम स्टेटस है। एंशियंट टाइम्स में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो किया जाता था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम सोसाइटी लिबरल हो रही है, सो एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस रिलीज हो रहे हैं, इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन को प्रेफरेंस दी जाती है।